गगन में तारे चमकते हैं, ऐसे मेरा चल लाल हमेशा चमकता रहे। जी माँ। लेकिन बेटा हाँ मैं ये माँ। जानना चाहती हूँ आपकी पढ़ाई कैसी चल रही है? माँ मेरी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही है। वाह बेटा, इतनी मेहनत व लगन से पढ़ाई करना, अपने डैडी का नाम, मेरा नाम, अपना नाम साथ साथ ऊंचा करना। माँ मैं इतनी मेहनत करूंगा, इतनी पढ़ाई करूंगा कि अपने माता और पिताजी का नाम जग में रोशन कर दूंगा। बेटा मैं यही सोचती हूँ कि मेरा बेटा इतना पढ़ लिख जाए, एक दिन तेरे डैडी तो पुलिस इंस्पेक्टर हैं, मेरी तमन्ना है मैं तुझे फौज का सिपाही बनाऊंगी। माँ मैं आपका ये सपना जरूर पूरा करूंगा। जैसे एक मेरे पिताजी जाबाद पुलिस इंस्पेक्टर होकर जनता की सेवा कर रहे हैं, वैसे एक मैं भी फौज का सिपाही होकर इस देश की रक्षा करूंगा। वही उम्मीद आपसे पाई जाती है बेटा। लेकिन माँ बोलो। एक बात बताइए आप, मैं इतनी देर से यहाँ पर आया हुआ हूँ, क्या मेरे लिए एक चाय नहीं बना कर ला सकती आप? बेटा मेरी बात सुनो, उतनी देर से आप ही से बात कर रही हूँ, थोड़ी देर बैठो ना, मैं चाय बना के लाती हूँ। अरे बाबा जी नमस्ते। कल्याण हो तुम्हारा। और ये अंकल कौन है, कुर्ता पजामा वाले? इन्हें नहीं पहचाना? अरे ये अपने विजयपुर मंडल के मंत्री रोशन लाल, अपनी जनता के पालनहार हैं। ओ तो मंत्री जी हैं, नमस्कार मंत्री। बहुत प्यारा बच्चा है, क्या नाम है बेटे? क्या नाम है बेटा तुम्हारा? ओ राजा। राजा। वाह, जैसा नाम है वैसे दिख रहे हो, अति उत्तम। लेकिन ये क्या है बेटे, बैग क्या है, इसमें है क्या? ओ पढ़ाई भी करता है। अच्छी उतार बात दो, है। उतार दो, ये बोझ कब तक लाते रहोगे? होनहार लड़का है। क्यों बच्चे, तुम्हारे पिताजी का क्या नाम है? मेरे पिताजी का नाम धर्म भारती है। ओ धर्म भारती, क्या करते हैं बेटे वो? वो जनता की सेवा करते हैं, जाबाद पुलिस इंस्पेक्टर। ओ पुलिस अफसर है। एक सच्चे ईमानदार पुलिस इंस्पेक्टर है। बेटे पढ़ाई के साथ साथ तुमने भी कोई सपना देखा होगा कि बड़े होके क्या बनेंगे, क्या करोगे? सही। मेरा तो कोई सपना नहीं है, लेकिन मेरी माँ का सपना है कि फौज का सिपाही बनने का, देश की रक्षा करने का। क्या जज्बा है तुम्हारे दिल में। वाकई में जैसा तुम्हारी माँ ने सोचा है वैसे तुम्हें खिला पिला भी रही है, क्योंकि तुम्हारी बॉडी फिटनेस है। हाँ वैसे भी तुम्हारी चेचिस बढ़िया। आप लोगों की बॉडी से ज्यादा हमारी बॉडी में खून निकलेगा, आपको मालूम है? जरूरत पड़ी तो वो भी निकाल लेंगे। राजा लेकिन बेटा हम जरूरी काम से तुम्हारे पिताजी के पास बैठ आए। जाओ, बैठ जाओ, एक काम है जरूरी, हम बताएंगे। बैठो। स्वामी जी, मंत्री जी देखा इस बच्चे में कितना हौसला है। अभी जब ये लौंडा है साला, तब इसकी उमंगे देखो।
गलती इसकी नहीं है, इसकी रगों में उसी धर्म भारती का खून दौड़ता है जो देश और वतन के लिए अपनी जान देने पर तैयार रहता है। ये उसी का सपोला है। बड़ा होकर ये हमारे तुम्हारे रास्ते में फल फैलाकर खड़ा हो जाएगा। ऐसे सच्चे ईमानदार अफसर का कदम रोकने के लिए हमें राजा का बलिदान देना ही होगा, क्योंकि औलाद की कुर्बानी माँ बाप को तोड़ मरोड़ के रख देती है। दे दो वो प्रसाद जिससे भगवान को ये प्यारा हो जाएगा। राजा बेटा यहाँ हरिओम। हम तुम्हें प्रसाद देना चाहते हैं। क्या प्रसाद देना चाहती है तो जल्दी दे दीजिए। लीजिए। वाकई में बहुत गाढ़ा खून है ससुरे। हरिओम। स्वामी जी, इसका खून इतना गाढ़ा है तो सारे इसके बाप का खून कैसा होगा? खून निकालो, क्वार्टर के अंदर कोई आ रहा है। और भी है तो घसीट के लाओ। तेरे बेटे के मौत का जिम्मेदार तेरा पति इंस्पेक्टर धर्म भारती। उसे भाला खोल कर देखने का बहुत शौक है। हमने तेरे बेटे की एक नई फाइल खोल दी है। स्वामी दादा गुरु और रोशन लाल के खिलाफ तेरा पति चलने वाला सच्चा पुलिस अफसर अमन नाम के केस की फाइल को अगर उसने हाथ लगाया तो तेरे बेटे का जो हाल हमने किया है, अरे तेरे पति का अंजाम इससे भयानक होगा। इसलिए मैंने तेरे बेटे की फाइल को बंद कर दिया है। समझा देना अपने पति का कि यहाँ से ट्रांसफर करा के चले जाओ, वरना स्वामी जी, अरे औलाद का दुख माँ बाप को तोड़ मरोड़ के रख देता है। इनको मारने की जरूरत नहीं है, ये साले अब खुद खुद के मर जाएंगे। चलो फिर बढ़ाते हैं पैगाम। इतना सबक इनके लिए ठीक है, काफी है। अगर आगे कदम बढ़ाया तो मैं तेरी जिंदगी नर्क से बदतर कर दूंगा। अरे नक्शा पलट देंगे साले। हरिओम। आओ। तो क्या हुआ बेटे को प्राण प्यारी मेरी, क्या हुआ? बेटे को प्राण प्यारी मेरी, किसने मारा हमारा प्यारा पिसर? सच बता वो मुझे, छिपावा नहीं, देख कर है फटा जा रहा है जिगर। मारा बेटे को मेरे हे दाता गुरु, मारा बेटे को मेरे हे दाता गुरु, लाश को देख के फट रहा है जिगर मारा बेटे। मारा बेटे को मेरे हे दाता गुरु, लाश को देख
आज मेरे बेटे की जान लेने वाली ये आपके कानून की आज के दिन अगर अवन नाम की फाइल खोल कर नहीं देखते तो शायद मेरा बेटा राजा मारा। सरतापुक दरिंदे क्या जानते हैं कि हमारे बेटे राजा को मार दिया तो मैं अपने फर्ज से अपना कदम पीछे हटा लूंगा। नहीं, अगर राजा की जगह हमारा दूसरा बेटा होता तो हंसते हंसते उसको कुर्बान कर देता, लेकिन अपने मकसद से अपना कदम कभी पीछे नहीं। वाह, हमेशा कानून की करते आए हो, लेकिन वो हरामजादे धमकी भी देकर गए हैं। आज तुम्हारे बेटे को मार दिया है, अगर वो फाइल खोल कर आगे कार्रवाई बढ़ाएगा तो तुम्हें भी मार देगा। नहीं, मैं जी नहीं पाऊंगी, ऐसा मत करो। ये राजा तेरा बेटा है तो जरा सोच पागल, क्या ये राजा मेरा बेटा नहीं है? कहाँ पाओगी अपने राजा को? आज कसम खा के वादा करिए कि मेरे बेटे के खून का इंसाफ मिलना चाहिए, इसे आपके कानून की वर्दी। हाँ सरदार, अरे तेरे बेटे राजा की मौत जाया नहीं जाने दूंगा। आज मैं कसम खाता हूँ वो अपने बेटे राजा की लाश की और अपने बेटे के तुझे इंसाफ दिलाऊंगा सरदार, इंसाफ, और वो दरिंदों को सजा। अपने बेटे राजा की लाश को लेकर मैं एसपी साहब के पास जाऊंगा, या तो एसपी साहब मुझे दाता गुरु मंत्री रोशनलाल के खिलाफ सख्त वारंट देंगे, या तो ये वर्दी उतार कर उसी जगह। स्वामी, कहाँ पाऊंगी राजा को? मेरी तो खुशियां ही छिन गई। मेरे राजा, आई मेरे लाल, तुझको ढूंढूं, आई मैं कहाँ? मेरे राजा, आई मेरे लाल, तुझको ढूंढूं, आई। दाता गुरु मंत्री, आज मैं खुद जाऊंगी एसपी साहब के पास, अपने बेटे के खून का इंसाफ मांगूंगी और तुम हराम जादों को मैं सजा दिलाऊंगी। मेरे राजा, मेरे लाल, तुझको ढूंढूं। अरे साहब, हम लोग चौराहे पे ड्यूटी कर रहे थे साहब। अच्छा अच्छा, वहाँ लकड़ ताप रहे थे, ठंडा गए हैं। देखिए हमारे बेटे राजा की लाश है।
और फर्ज के वास्ते हाय फर्ज के वास्ते अरे हो गया बेटा देख लो साहब मेरे अरे हो गया कौन है इसका कातिल? इसी कानून इसी फर्ज के लिए आज दरिंदों ने हमारे बेटे राजा को मार दिया। कौन है वो? नाम तो बताओ साले का। वो दरिंदे कोई और नहीं सर, अरे मंत्री रोशनलाल व दादा गुरु। आज या तो मंत्री रोशनलाल दादा गुरु के खिलाफ मुझे सख्त वारंट दोगे या तो ये पर्दे उतार कर मैं इसी जगह। नहीं, तुम्हें जाने की कहीं जरूरत नहीं है। यही है मेरे बेटे के कातिल गिरफ्तार कर दिया। ये काम तुम्हारा है। चर्बी चढ़ गई है तुझे। बहुत देशभक्ति कूट कूट कर भरी है। फाइलें खोलने का शौक है तुझे। इसकी वर्दी पहले उतरवा लो। उतार दो इसके जिस्म से वो। उसके बाद हम इसके देशभक्ति वाला खून बहा देंगे, रगों को निचोड़ देंगे। आज इतना साले को मारो कि मारते मारते इतना पागल कर दो कि फाइल खोलने के काबिल साले का दिमाग ही ना रह जाए। आज मैं क्या देख रहा हूँ कि आपके नजरों के सामने दरिंदों ने हमारी भर्ती को निकाल लिया और आप देख रहे हैं। अरे मैं तो सोचा था एसपी साहब के पास जाऊंगा, एसपी साहब इंसाफ करेंगे और आ जाओ साहब, आ जाओ साहब।